फेलो पार्टिसिपेंट्स, वेलकम बैक। और हम लोग आज पेटेंट का कुछ आगे का चैप्टर्स देख रहे हैं, विच इज चैप्टर 7, प्रोविजंस फॉर सीक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशंस। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट अगर इससे कोई ऑब्जेक्टिव आ गया तो इसके लिए हम लोग को करना ज़रूरी हो जाता है। चैप्टर 7 जो है वो जैसे कि टॉपिक बोल रहा है सीक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशंस। जैसे कि कोई डिफेंस रिलेटेड वर्क है, कोई डिफेंस रिलेटेड इन्वेंशन है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इजीली आपको इन्वेंशन और उसको ये पेटेंट नहीं दे देगी, बिकॉज वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो होते हैं ना, उनको वो 35 एंड 36 37 ये सब में दिया है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर टॉपिक टॉक्स अबाउट, और दिस पर्टिकुलर चैप्टर टॉक्स अबाउट। तो ऑब्वियस है कि जो अगर ये सीक्रेसी रिलेटेड है तो इन्वेंशंस फॉर डिफेंस पर्पसेस को इसमें डाल रहे हैं, जो कि कहता ये है कि अगर ये कंट्रोलर को फील होता है कि कोई ऐसा इन्वेंशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, यानी उनके डिफेंस पर्पसेस के लिए वो रेलेवेंट हो रहा है, या फिर अदरवाइज भी वो उनके रेलेवेंट हो रहा है। तो अभी तो ये डिफेंस पर्पसेस वर्ड यूज किया है। अब आज के डेट में अगर आप सोचिए कुछ आईटी रिलेटेड ऐसी चीज हो गई है जो हैक कर सकता है, या किसी का दूसरे कंट्री जो है उसके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा अगर इंडिया पे वो यूज कर ले। तो इस तरह की चीजें जो है उनको प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन से ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वेंशन, और वो इमीडिएटली उनको नोटिफाई करता है। यानी कि यहाँ पे कंट्रोलर को पहले समझ में आ जाएगा कि ये इन्वेंशन रिलेटेड टू सम डिफेंस पर्पसेस है, he will notify the सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पता चलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को कंसिडर करेगी कि क्या ये सही में डिफेंस पर्पसेस के लिए यूजफुल है, और अगर पब्लिश हो गया तो क्या ये प्रिजुडिशियल हो जाएगा डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए, तो फिर वो पब्लिकेशन करने के लिए रोक सकती है। उसके लिए वो नोटिस देगी कंट्रोलर को कि आप इसके डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए, ठीक है, और एप्लीकेंट को आप नोटिफाई कीजिए द सेम थिंग। ये कहता ये है कि अगर कंट्रोलर ने नहीं दिया है और बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट इट इज कंट्रोलर को अगर गवर्नमेंट को बताना पड़ा तो गवर्नमेंट भी ये बात कर सकती है, उनको वो कह सकती है कि आप इसको डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली इशू कीजिए। सीक्रेसी डायरेक्शंस टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड। क्यों पीरियोडिकली रिव्यूड? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस समय वो रेलेवेंट रहा हो, पर बाद में हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ अपना ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, या फिर अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉट ऑफ वर्थ इट कि इसको मैं पब्लिकेशन ना कराऊं या लोग इसको ना जाने। तो ये इंटरवल्स ऑफ 6 मंथ्स पे वो चेक करेंगे, बट यहाँ पे एप्लीकेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट खुद के 6 मंथ्स में वो कर ले, उसको रिव्यू करे, या फिर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करे कि इसके लिए मतलब उनको चेक कीजिए क्या अभी भी वो रेलेवेंट है फॉर द डिफेंस पर्पसेस और नॉट, ठीक है। और अकॉर्डिंगली जो है वो कंट्रोलर को बताएंगे, कंट्रोलर जो है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस उसको वो काम करेगा, और जो भी कंसिडरेशन होगा वो एप्लीकेंट को टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा। अगर सीक्रेसी डायरेक्शन डाल दिया गया है किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए, तो फिर उसमें क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे 37 बता रहा है। सो लॉन्ग एज इन डायरेक्शन अंडर सेक्शन 35 आर इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी कि उस पर सीक्रेसी डायरेक्शन लग गया है, तो द कंट्रोलर शैल नॉट पास, शैल नॉट मतलब एकदम नहीं कर सकते, ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट द सेम, यानी वो ये नहीं कह सकते कि नहीं अब आपको इन्वेंशन के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा, ये बात वो नहीं बोलेंगे। उसके बाद ये कहता है कि नो अपील, कुछ भी डायरेक्शन हो कंट्रोलर का उसके लिए कहीं पे भी आप सुपीरियर कोर्ट्स में अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कहीं हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। बट ये बात कह रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि एप्लीकेशन में सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस जो आए हैं प्रोसीड अप टू द स्टेज ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, ठीक है, यानी कि वो हो सकता है उसको पेटेंट ग्रांट हो जाए, बट जो स्पेसिफिकेशन है वो जो उससे रिलेटेड है उसको वो पब्लिश करने के लिए मना कर सकता है।
where a complete specification filed in pursuance of an application for a patent for an invention in respect of which directions have been given under this is found to be in order for grant of patent, तब यानी कि आपका ये जो ऊपर का प्रोविजन है ये लग गया तो क्या होगा? अगर इन कंटिन्यूएंस ऑफ द फोर्स ऑफ डायरेक्शंस यानी 35 अभी लगा ही हुआ है, एनी यूज ऑफ इन्वेंशन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ और ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 100, 101, 101 एंड 103 अप्लाई होगा, विच इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट टेकिंग योर इन्वेंशन। यानी जैसे मान लो कि अभी मैं कोरोना पीरियड को देखूं तो कोरोना पीरियड में जितने भी उनसे रिलेटेड मेडिसिन में होंगे उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया होगा, उसको लिया होगा और अपने विंग्स में उसको जैसे भी पेटेंट ग्रांट कराना है नहीं कराना है उनको देना है, जितने भी सब्सिडी में देना है जो भी है वो ले सकती है। दैट इज व्हाट 100, 101 एंड 3 टॉक्स अबाउट। If it appears to the central government that the applicant for patent has suffered hardship, है ना, हो सकता है उसने बहुत मेहनत की हो, बहुत उस पर पैसा लगाया हो उस इन्वेंशन पे, और अब उसके पास सब कुछ पैसा ना बच गया हो, तो उसके एवज में यानी उसको जो ये दे रहा है उसके एवज में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ उसको पेमेंट कर सकती है, रीजनेबली पेमेंट कर सकती है, क्योंकि उसके लिए नोवेल्टी और यूटिलिटी ऑफ द इन्वेंशन का क्या रीजन है, कैसे उसने किया है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो। where a patent is granted in pursuance of an application in respect of which directions have been given under 35, no renewal fees लगेगी ही नहीं, क्योंकि 10 साल पे जो रिन्यूअल फीस होती है, क्योंकि अब तो वो गवर्नमेंट की हो गई ना, तो रिन्यूअल फीस ही क्या लेना है। नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शंस एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि वो अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब इस पे सीक्रेसी डायरेक्शन मेंटेन करने की यानी 35 लगाने की अब जरूरत नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से टाइम एक्सटेंड करके उसको से कंट्रोलर दे सकता है कि आप अप्लाई कीजिए फॉर द एप्लीकेशन वेदर और नॉट दैट टाइम में हैड प्रीवियसली एक्सपायर्ड, यानी उससे अब उनको मतलब नहीं रह जाता है कि अब 1 साल बीत चुका था या 1.5 साल, जैसे 1.5 years का टाइम पीरियड होता है एट द मैक्स, तो बीत चुका है या नहीं बीता है वो सिक्रेसी डायरेक्शन लगने के बाद, उससे मतलब नहीं है, कंट्रोलर जो है वो दे सकता है। रेजिडेंट्स नॉट टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स आउटसाइड इंडिया विदाउट परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे समझने के लिए, उसको उस पर केस स्टडी जैसा एक आ सकता है, ठीक है। नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ रिटन परमिट साउट इन मैनर, ये सब को ही अप्लाई करना पड़ता है कि हम बाहर में अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए, तो वो अप्लाई करते हैं कि हमको इसके लिए आप मतलब एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, दैट मीन्स अ फॉर्म है, उसमें आप कहेंगे कि भाई हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इनफैक्ट जब आप कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए क्लिक करते हैं तो वहां पे भी आपको वो चूज करने के लिए बोलते हैं कि आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं। Unless, the word is unless, an application for the a patent for the same invention has been made in India, already कर दिए हम इंडिया में, और not less than 6 weeks before the application outside India, यानी दोनों के बीच में 6 weeks का भी अंतर नहीं है। Either no direction has been given under subsection 1 of 35, अगर मान लीजिए नहीं दिया गया है, या फिर जो भी दिया गया है तो उसको रिवोक कर दिया गया, तो आप जाइए बाहर में अप्लाई कर दीजिए। The controller shall dispose of such application within such period as may be prescribed, मतलब वो उनको ये prescribed again आपके फॉर्म में वो मिलेगा। Provided that if the invention is relevant for defense purpose या फिर atomic energy, जो कि हमने section 4 में पढ़ा था, the controller shall not grant permit without the prior consent of the government, यानी कि यहाँ पर कंट्रोलर के पास फुल पावर नहीं रहती है फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेंशन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको परमिशन देना पड़ेगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पेरेंट्स पेट्री ऑफ द state or the citizens. This section shall not apply in relation to an invention for which application for protection has been first filed in a country outside India by a person resident outside India, तो उनको तो आप नहीं कह सकते क्योंकि उनके ऊपर वहां के कंट्री का लगेगा, उस कंट्री का प्रॉब्लम है ना वो। लाइबिलिटी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 35 एंड 39, अगेन अगर ये आपने इसको नहीं माना और आपने अपने मर्जी का किया था तो क्या होगा, वो जो है वो अबैंडन्ड मान लिया जाएगा, हैव बीन अबैंडन्ड एंड द पेटेंट ग्रांटेड इफ एनी शैल बी लायबल टू बी रिवोक्ड अंडर सेक्शन 64।
Finality of orders of controller and central government. All orders of the controller giving direction as to secrecy, as well as all orders of central government under this chapter, shall be final and shall not be called in question in any court or on any ground whatsoever. ठीक है, यानी यहाँ पर सर्वे सर्वा जो है वो गवर्नमेंट हो जाती है फॉर द डिसीजंस रिलेटेड टू डिफेंस मैटर्स, एटॉमिक एनर्जी, फॉर द कंट्रीज बेनिफिट, वो ये डिसीजंस ले सकती है. Saving respecting disclosure to government. Nothing in this act shall be held to prevent the disclosure by the controller of information concerning an application for a patent or specification filed in pursuance thereof to the central government for the purpose of application or specification being examined for considering whether an order under this chapter should be made or whether an order should be revoked. जो हो गया है ऑर्डर, तो कहने करती है कि यहाँ पर उनको फुल पावर है कंट्रोलर को. ये नहीं कह सकते आप कि कंट्रोलर हाउ कैन यू डिस्क्लोज माय इन्वेंशन टू समवन एल्स वेयर समवन एल्स इज द गवर्नमेंट, बिकॉज द कंट्रोलर हैज दिस काइंड ऑफ अ पावर. ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर 7 खत्म होता है. वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 8 टुमारो और मे बी टू नाइट, जस्ट जिस समय भी मुझे एग्जैक्ट टाइम मिल जाए वी विल डू दैट. ओके, थैंक यू सो मच.